नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रोक करके, या वीडियो की स्पीड को कम करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे वहाँ ऑप्शन होता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं, दिनांक, कक्षा 6, विषय सामाजिक विषय, उप विषय के अंतर्गत भूगोल, चक्र जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे। यहाँ मैंने 5 में पढ़ा इसलिए 5 डाला है। अवधि 40 मिनट। फिर आपका प्रकरण है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। फिर आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे। प्रत्येक पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है आपका छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। 4 है प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। 5वां छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य, इसमें आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र, यहाँ पे डॉट डॉट छूट गया है, यूनिवर्स, छात्र ब्रह्मांड के बारे में जान सकेंगे तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गतियों के बारे में जान सकेंगे। फिर आप बोधात्मक उद्देश्य में छात्र यह ब्रह्मांड के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र ब्रह्मांड के बारे में बता सकेंगे तथा उनके महत्व को बता सकेंगे। ये जहाँ ये है यहाँ ब्रह्मांड लिखेंगे आप, ये मिस हो गया है, यहाँ ब्रह्मांड लिखेंगे। फिर आपका है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, मैप, मॉडल, ग्लोब, आप और अन्य भी लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में आपका व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपका पूर्व ज्ञान रहेगा। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे, नीचे कर दें, छात्र ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रस्तावना प्रश्न ही निकालना। फिर आप छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। और इस साइड में दोनों लिखना है आपको, चाहे जो है, आप छात्र छात्रा क्रिया है। पहला प्रश्न है आपका, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। सूर्य किस आकाशगंगा गैलेक्सी में स्थित है? मंदाकिनी आकाशगंगा में। करोड़ों आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड, यूनिवर्स का। ब्रह्मांड के बारे में आप लोग और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर ब्रह्मांड के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे, आपका पहला प्रस्तुतिकरण। इसमें आप शिक्षण बिंदु डालेंगे। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापका लिखेंगे। और इधर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। और इसमें लिखना है आपको छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना लिखना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अब आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का, उसके आगे का अगले पेज में है, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? उसके बाद आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। मंदाकिनी जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे कहते हैं मिल्की वे। दूसरा प्रश्न है, सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है, किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी गैलेक्सी में। हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी तथा आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 2, प्रस्तुतिकरण आपका 2। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति।
आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के बिग बैंग की घटना के 6 करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों के बादल से हुआ। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। पहला बोध प्रश्न है आपका, आज से कितने अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ? 13 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन। बिग बैंग घटना क्या है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण 3 शिक्षण बिंदु डालेंगे। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। यह आकाशगंगा हीलियम, हाइड्रोजन तथा धूल कणों के द्वारा बना हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का अस्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। फिर आपका बोध प्रश्न, हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग अरब तारों में से एक है। कितने तारों में से? 1 अरब तारों में से। आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को कहते हैं निहारिका नेबुला। फिर प्रश्न 3 है आपका, जूम कर दें। और ब्लैक होल क्या है या कृष्ण विवर क्या है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण 4 में आप शिक्षण बिंदु डालेंगे। छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप यहाँ श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे और ब्लैक चार्ट पर लिख के ऐसे चिपका देंगे, और उसमें आप ऐसे ही चित्र बना सकते हैं जो बना हुआ है इसका, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ये आकाशगंगा है आपकी, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और इसमें बिंदु भी बाकी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सूर्य की स्थिति, इस समय सूर्य की स्थिति यहाँ है, गैलेक्सी के बीच में सूर्य है। फिर एंड्रोमेडा सबसे निकटतम गैलेक्सी है, 20 लाख प्रकाश वर्ष, 1 लाख प्रकाश वर्ष दूरी है। पूरे मंदाकिनी की 1 लाख प्रकाश वर्ष दूरी है। बल्ब के बीच में भाग को कहते हैं, बीच के भाग को बल्ब कहते हैं। ये आपका यहाँ लिखा हुआ। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा या देगी। अगर छात्राध्यापक है तो देंगे, छात्राध्यापिका है तो देंगी, तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे या करेंगी। फिर सबसे लास्ट में आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। अभी तक आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करते थे, लेकिन सबसे लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। सौरमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह किससे कहते हैं? ये क्वेश्चन गलत है, आप ऐसे लिख लीजिए, क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आप ये लिख लीजिए, क्वेश्चन गलत है। फिर ग्रह कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को ब्रह्मांड के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा या देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिख देंगे। समालोचना में आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समालोचना लिखना है। समालोचना लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे
तो आपके जो प्रिंसिपल होंगे या जो हेड होंगे वहाँ के, वो आपके इस पर कमेंट करेंगे कि आपकी टीचिंग कैसी रही, क्या है। तो आप लोगों को हमारा आज का लेसन प्लान कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं, कई अन्य विषयों के लेसन प्लान पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।